हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल क्लर्क आदि एग्ज़ाम्स की पूरी रिटर्न की तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम पर डे 15 महत्वपूर्ण साइंस और 15 ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को, ठीक है। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस आता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, यह है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या? मोहनदास करमचंद गांधी, यह महात्मा गांधी का पूरा नाम है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो देखिए, यह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए, इसके लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए, यह है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए, यह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो देखिए, यह है परम वीर चक्र। कौन सा है? परम वीर चक्र, जो युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो देखिए, यह कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, यह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, यह थे यूरी गगारिन। कौन? यूरी गगारिन, जो कि रूस के थे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, यह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो यूएसए के यात्री थे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए, यह थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो देखिए, इसका नाम है आर्यभट्ट, जो सन 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है। और यह भारत का प्रथम उपग्रह था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो देखिए, यह है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग। कितना भाग? 1/6 भाग। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है? तो देखिए, यह अंतर होता है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। क्या होता है? द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार गुरुत्वाकर्षण के साथ परिवर्तनशील होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कौन सा नियम है? तो देखिए, यह न्यूटन का प्रथम नियम है, या न्यूटन का विस्मयक नियम है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो देखिए, यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक
या हाइड्रोसोलिक ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? तो देखिए यह पास्कल के सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए इससे होती है द्रव्यमान। क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान। किससे? संवेग और वेग के अनुपात से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का देखिए क्या होता है? सामान्य त्वरण रहता है। क्या होता है? उसका सामान्य त्वरण रहता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो क्या होगा? तो देखिए उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? तो देखिए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, इसके कारण। ठीक है, किसके कारण? ताकि रेलगाड़ी भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त कर सके, इसके कारण यह पटरियां वक्रों पर मुड़ी हुई होती हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो देखिए वह झुकता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उससे उसे गिरने से बचाए रहे। ठीक है, इसलिए वह झुक जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। क्या होता है? वह अंदर की ओर झुक जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो देखिए यह अभिकेंद्रीय बल के कारण अलग किया जा सकता है। किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, जिसमें हमने 15 साइंस और 15 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के, आपके सुझावों के हिसाब से अपने वीडियो को लेकर आ सकें। और साथ ही साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।